नमस्कार विद्यार्थियों, आज शुरू करते हैं प्रोनाउन एंड इट्स काइंड्स। सर्वनाम और उसके प्रकार। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन। संज्ञा को दोहराने से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे प्रोनाउन हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मोहन इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ ए प्लेयर, ही प्लेज वेल। यहाँ पे मोहन नाउन है और उसके बाद ही का यूज हुआ है आगे के सेंटेंसेस में, यानी ही यहाँ पे मोहन के लिए प्रोनाउन का काम कर रहा है। एक सेंटेंस और है, मोहन इज़ माई फ्रेंड, मोहन इज़ ए प्लेयर, मोहन प्लेज। यहाँ पे बार बार मोहन 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 यूज हो रहा है, यानी ये संज्ञा ही मोहन है जिसके लिए ही का अपन ने यूज़ किया था। अब अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के प्रकार। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विभाग सूचक सर्वनाम। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम। इम्फेटिक प्रोनाउन दृढ़ता सूचक सर्वनाम और रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम। अब सबसे पहला है पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान पे प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे इत्यादि पर्सनल प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ ए टीचर। यहाँ पे ही है वो टीचर के लिए आया है, यानी नाउन है टीचर, उसके लिए ही का प्रयोग हुआ है, यानी ही यहाँ पे प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन। इट इज़ ए बुक। यहाँ पे बुक के लिए इट का प्रयोग हुआ है, यानी कि बुक एक वस्तु है जिसके लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से ये पर्सनल प्रोनाउन थे। अब दूसरा प्रकार है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम। ए डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच पॉइंट्स टू ए नाउन, ए पर्सन और थिंग। किसी भी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करता है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे। दिस इज़ माई बुक, यानी यहाँ बुक के लिए दिस का प्रयोग किया गया है, यानी कि दिस क्या है, एक डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसी प्रकार दोज आर बर्ड्स, यहाँ बर्ड्स के लिए दोज का यूज हुआ है, यानी दोज यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस। प्रश्न पूछने के लिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हु, हुज, होम, विच, वॉट इत्यादि क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल, वॉट आर यू डूइंग। यहाँ पे वॉट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे वॉट है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। विच इज़ योर बुक। विच यहाँ पे जो प्रोनाउन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपकी कौन सी किताब है। अब नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इंडेफिनेट प्रोनाउंस डू स्टैंड फॉर सम पर्सन और थिंग बट वी डोंट नो फॉर एग्जैक्टली होम। इंडेफिनेट होता है यानी अनिश्चयवाचक होता है, कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए स्टैंड करता है लेकिन हम नहीं जानते कि वो एग्जैक्टली किसके लिए है। फॉर एग्जाम्पल, नन, ऑल, मैनी, फ्यू, सम, वन, समथिंग। एक एग्जाम्पल है समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच। यहाँ पे समबडी है वो इंडेफिनेट प्रोनाउन है। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम।
Relative pronouns are those pronouns that join relative sentences and clauses and show the relation to a noun and modify the same noun. Relative pronoun होते हैं वो उस प्रकार के प्रोनाउन होते हैं जो कि रिलेटिव सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, क्लोजेस को जोड़ते हैं और रिलेशन बताते हैं और नाउन को मॉडिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल हु, विच, whom, whose, that, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन हैं जो कि सेंटेंस में आकर के रिलेशन को बताते हैं, संबंध बताते हैं और मॉडिफाई करते हैं नाउन को और सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं. ये रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे दिस इज़ द बुक विच आई बॉट. दिस इज़ द बुक विच आई बॉट. यहाँ पे विच है वो प्रोनाउन जो कि इन दोनों सेंटेंस जो क्लोज है दोनों इस सेंटेंस के अंदर उनको आपस में जोड़ रहा है, यानी विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है. दिस इज़ द बुक और आई बॉट इन दोनों क्लोज को आपस में जोड़ रहा है विच, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी विभाग सूचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला प्रोनाउन. Distributive pronouns refers to individual elements in a group or a pair. Distributive pronouns होते हैं वो किसी भी इंडिविजुअल एलिमेंट्स को, किसी भी व्यक्तिगत जो तत्व होता है किसी भी ग्रुप के अंदर या पेयर के जोड़े के अंदर, उसको रेफर करता है. फॉर एग्जांपल ईच, आइदर, नाइदर, एनी, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है. एक एग्जांपल लेते हैं. ईच ऑफ द बॉयज़ गॉट ए प्राइज. यहाँ पे सभी प्राइज प्राप्त करने वाले बच्चों में एक की बात हो रही है, यानी ईच है वो प्रोनाउन आ गया. नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम. ए रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन एक्सप्रेसेस दैट subject's action affect the subject itself. For example himself, herself, itself, yourself और ourselves. एक एग्जाम्पल ही प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ फॉर द टेस्ट. यहाँ पे ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है हिमसेल्फ. इस सेंटेंस में रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो पर्सनल प्रोनाउन ही है उसके लिए आया है. नेक्स्ट है इम्फेटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम. इम्फेटिक प्रोनाउंस एम्फेसाइज द सब्जेक्ट. दीज आर यूज्ड इन नॉमिनेटिव केस. ये नॉमिनेटिव केस में आते हैं और इम्फेटिक प्रोनाउन है वो दृढ़ता को बताते हैं. फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ और इट सेल्फ, ये इम्फेटिक प्रोनाउन है. जैसे मैंने कह दिया कि मैं स्वयं करता हूँ, यानी यहाँ पे मैं स्वयं अपने आप पे जोर दे रहा हूँ. आई माई सेल्फ कैन डू इट, यानी मैं अकेला ही इसे कर सकता हूँ, इसलिए ये माई सेल्फ है वो इम्फेटिक प्रोनाउन है. और अधिकांश है ये जो पहले जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसके आसपास ही आता है. आई कैन डू इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप कर सकता हूँ. यहाँ पे माई सेल्फ है वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, जबकि पहले ये रिफ्लेक्टिव नहीं होकर के इम्फेटिक था. अब है नेक्स्ट रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्परवाचक सर्वनाम. ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड if two or more subjects act in a same manner. रेसिप्रोकल प्रोनाउन है तब यूज़ किया जाता है जब दो या अधिक सब्जेक्ट्स है वो सेम मैनर में काम करते हैं. फॉर एग्जांपल ईच अदर, वन अनदर, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. ईच अदर है वो दो के बीच में तुलना करने के लिए और वन अनदर बहुत सारों में एक को बताने के लिए या तुलना करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल मोहन एंड सोन हेल्प ईच अदर, यहाँ मोहन और सोन में तुलना हो रही थी इसलिए ईच अदर आया. द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, यहाँ गर्ल्स एक से ज़्यादा थी, दो से ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे वन अनदर आया है. दो के बीच में तुलना करेंगे तो ईच अदर और दो से ज़्यादा के लिए वन अनदर. तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा. धन्यवाद.